ऐसा क्या धोखा हो गया आपके साथ में कि सियाने के बच्चे की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है कि चौधरी महबूब के साथ में धोखा हुआ है? वो तो उनके वफादार रहे, डॉक्टर रईस आवाम के वफादार नहीं रहे। महबूब भाई, या तो आप ये बोलिए कि मैं चुनाव जो है खुल के लड़ूंगा, या बोलिए मैं उनकी सपोर्ट करूंगा। नहीं, सपोर्ट तो नहीं करूँगा। अलग एक बार धोखा खा लिया तो दोबारा भी सपोर्ट। अलग लड़ेंगे। चेयरमैनी तो नंदराम जाटव के पास में है ना, लेकिन चला रईस में लिख रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? 100%। मैं नहीं कह रहा, ये देख रहा है लोगों को। अच्छा। नंदराम जाटव के पास अपना फ़ोन नंबर तक नहीं है। सियासी भूत कब्र से निकलकर लोगों के सर चढ़कर खूब बोल रहा है और अब सियासत भी गर्म हो रही है, क्योंकि चुनाव आने वाला है चेयरमैनी का। तमाम कस्बों में चेयरमैनी की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और राजनीति अपने अलग लेवल पर इस वक्त चल रही है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज़ टीवी देख रहे हैं। मैं आज सियाना कस्बे में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक नाम काफ़ी लोगों की ज़ुबान पर देखा जा रहा है, कानों से सुना जा रहा है, और जब वो शख्स कहीं पे चलता है तो नारे लग रहे हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। मैं बात चौधरी महबूब की कर रहा हूँ और ये अल्फाज मेरे नहीं हैं। महबूब भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत बेबाक आवाज़ टीवी पे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने शुरुआत करी कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ऐसे नारे आपके लोग जो लगा रहे हैं आपके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन उस शेर की खूबी जनता भी जानना चाहिए। नहीं, ये तो लोगों का प्यार है अभी भाई, ऐसा नहीं कि शेर है कौन है, लेकिन लोगों की मोहब्बत है। महबूब भाई, चलिए सियाने की बात कर लेते हैं, चुनाव की बात कर लेते हैं। अब पिछली बार जब चुनाव आपने लड़ाया किसी महाशय को, नाम आपको शायद पहचान गए होंगे, पता लगा बहुत बड़ा टाइटल में फिल्म चल रही थी और ऊपर लिख रहा था बहुत बड़ा धोखा, DHOKA। ऐसा क्या धोखा हो गया आपके साथ में कि सियाने के बच्चे की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है कि चौधरी महबूब के साथ में धोखा हुआ है? दरअसल मैं आपको बताता चलूँ काफ़ी भाई, हमारे यहाँ बहुत तरह की पार्टियाँ हैं, काफ़ी तरह के लोग हैं। सब लोगों को एक ही नाम था कि डॉक्टर रईस मलिक का यहाँ पर चुनाव है, और BC में वो बहुत मजबूत कैंडिडेट थे। 2012 के चुनाव में मैं आपको लेके जाऊँ तो वो केवल 17 वोटों से चुनाव हार गए। तो सब लोगों की सिंपैथी थी, सब लोग चाहते थे कि उनको चुनाव लड़ाया जाए। हम लोग भी सब एक ग्रुप था, पूरा टीम वर्क था, उनके साथ थे। लेकिन यहाँ पर अचानक सीट जो है SC में चली गई। और वो जो धोखे वाली बात है वो इसीलिए आ रही है कि वहाँ सभी लोग मायूस हो गए कि भाई अब क्या होगा, कैसे होगा, डॉक्टर रईस तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तभी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, हमारे साथ में थे, उन्होंने कहा भाई एक आप दाव खेलिए, एक डॉक्टर रईस मलिक के यहाँ पर हैं, कुछ उनके पुराने साथी हैं, वफादार हैं, आप उनके साथ जो चलिए। हम लोगों ने रात में लगभग 2-2:30 बजे के करीब ये डिसाइड किया कि चलिए, एक भोला भगत जी नाम के उनके यहाँ रहते थे, जाटव समाज से थे, कि इन्हीं के ऊपर, चूँकि चुनाव वही लड़ सकते हैं, हमने उन पर दाव खेला। डॉक्टर रईस मलिक ने कहा कि बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े वफादार हैं, हमने उनको चुनाव लड़ाया। वो तो उनके वफादार रहे, डॉक्टर रईस आवाम के वफादार नहीं रहे। डॉक्टर रईस साहब अब आपके खिलाफ में खड़े होंगे, जैसे कि सुगबुगाहटें लग रही हैं। प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, अखलाक, वो सारी चीज़ें छोड़ के महबूब चौधरी मैदान में आएगा, या फिर वही दोबारा प्यार मोहब्बत नज़र आएगा? नहीं, प्यार मोहब्बत तो अपनी जगह है। अभी भी डॉक्टर साहब ने डिसाइड नहीं किया है कि वो आएंगे नहीं आएंगे। मुझसे तो अगर 1% आते हैं तो क्या होगा? देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, जो भी आवाम का फैसला हो। महबूब भाई, या तो आप ये बोलिए कि मैं चुनाव जो है खुल के लड़ूंगा, या बोलिए मैं उनकी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ये सियाने की जनता अगर आपसे मोहब्बत कर रही है तो आपके स्पष्ट जवाब का इंतजार भी कर रही है। नहीं, सपोर्ट तो नहीं करूँगा। एक बार धोखा खा लिया तो दोबारा भी सपोर्ट। अलग लड़ेंगे, बिल्कुल अलग लड़ेंगे 100%। चलिए, ये भी क्लियर हो गया कि अब रईस मलिक आए मैदान में या कोई भी आए, महबूब साहब जो है अपना इलेक्शन अलग लड़ेंगे। महबूब भाई, 3 बातें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सियाना की जनता मौजूदा चेयरमैन से या चेयरमैनी से कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जिनसे परेशान है, वो मुझे आप बताइए। बात 3 नहीं है आफी भाई, बात तो 3 से लेकर 300 तक है। आप 3 बता दीजिए। लेकिन 3 बात ये है कि एक भी काम वो उन्होंने ऐसा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। जैसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, क्या इनकी होती है, कभी इन्होंने किसी का कोई काम नहीं किया। खरंज, इस तरह का जो भी नगर पालिका के अंडर में काम आता है, कोई काम इन्होंने नहीं किया। एक मेन बात ये है। ठीक है। दूसरी बात, जो भी यहाँ विकास की बात करेगा, आप बताइए कस्बे में क्या विकास हुआ? आप इधर चले जाइए, कब्रिस्तान में पानी भरा हुआ, पट्टी डहर की तरफ रास्ता निकलता है बैरा रोड पर, बहुत बुरा हाल है। तो आवाम परेशान है, कोई काम किसी तरह का नहीं, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम नहीं है। एक्चुअली बात क्या है, फिर वही बात आती है
नंदराम जाटव नाम के जो यहाँ पर श्रीमान जी चेयरमैन महोदय हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। जो पता है वो डॉक्टर रईस को पता है, कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता, क्या करते हैं, और वो करने में साथ। चेयरमैन ही तो नंदराम जाटव के पास में है ना, लेकिन चला रईस में लिख रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना? 100%। मैं नहीं कह रहा, ये देख रहा है लोगों को। अच्छा नंदराम जाटव के पास अपना फ़ोन नंबर तक नहीं है। अच्छा। वो किस अधिकारी से कब बात करते हैं, वो तो एक रबर स्टैंप है, तो कोई काम ही नहीं है। फिर जो सबसे बड़ा घोटाला है यहाँ पर, वो ठेकेदारी को लेकर है। नंदराम जाटव एक ठेकेदार का नाम बता दें। अच्छा। डॉक्टर रईस जिसे चाहें उसे ठेका देंगे, ये घोटालेबाजी है। तो इसी तरह के काम उन्होंने गलत किया। तो ये तो एक बहुत बड़ा धोखा है ना जनता के साथ में भी, क्योंकि नंदराज जाटव अगर चेयरमैन उनको बनाया गया है तो चेयरमैन का तगमा भी उनको मिलना चाहिए ना। नहीं, थमगा तो उन्हीं के पास है। उनको ले जाते हैं, 15 अगस्त आएगी, वही झंडा फहराएंगे। अच्छा। हो सकता है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्हें जनगण मनगढ़ भी पूरी तरह से याद है। चलिए सर, महबूब भाई अब ये बता दीजिए, सियाना में तकरीबन 39,000 वोट हैं, 25 वार्ड हैं। आपकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, काम कर रही है, क्योंकि आपने लोगों के काम किए हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अब ये जो आप इलेक्शन आप लड़ेंगे, किसके भरोसे पे लड़ रहे हैं? एक किसी कम्युनिटी को आपने टारगेट किया है, या आप कॉमन चुनाव ऐसे लड़ेंगे कि हर बिरादरी में से लोग आपको वोट देंगे? कॉमन चुनाव लड़ेंगे। कॉमन चुनाव सभी बिरादरी के लोगों को बुलाऊंगा, और चुनाव लड़ने से पहले भी मैं आपको ये बता दूं अफी भाई, सभी लोगों को बुलाया जाएगा। उनके मशवरे के बाद जो भी डिसीजन होगा वो लेंगे। अच्छा, अभी मतलब डिसीजन जो लेंगे लड़ने का, सब लोगों से मशवरा करेंगे? लोगों के मशवरे के साथ, क्योंकि सभी लोगों का मेरे ऊपर ये एलिगेशन है कि जी हमने तो आपके कहने से वोट दिया, काम कुछ नहीं हो रहा। तो अगर उन्हें लगेगा कि दोबारा इन्हें चुन लिया जाए या इन पर दाव खेला जाए तो लड़ूंगा। वो लोग चाहेंगे ना भाई, पिछली बार तो आपके कहने से उन्होंने वोट दे दिया, जो आपके समर्थन में है या आपकी बात मान रहे हैं। इस बार वो चाहेंगे महबूब साहब खूब मैदान में आ जाए? नहीं, चाहेंगे तो 100% चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा। ऐसा भी है, कुछ लोगों को गलतफहमी है कि ऐसा चाहेंगे ही नहीं, तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। चाहेंगे तो 100 के 100% चुनाव लड़ाएंगे। भाई ये तो अधिकार है ना अपना, आप कभी भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, आपका अधिकार है। आपका अगर मन है तो आप चुनाव लड़िए फिर। नहीं, अधिकार की बात बिल्कुल आपकी सही है, और मन भी होता है कि आदमी लड़े, लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डॉक्टर रईस का तो मन नहीं था एससी में, लोगों का प्रेशर बना, लोगों ने कहा कि आप लड़ लीजिए, दाव खेल लीजिए, तो ये बात मैं इसलिए। अच्छा, डॉक्टर रईस के अलावा और भी बहुत सारे चेहरे मैदान में हैं, नाम लूँगा तो शायद बहुत लंबी लिस्ट बैठ जाएगी। वो भी ये लोग सपने सजा के बैठे हैं कि सियाना की चेयरमैन उनके हाथ में मिलेगी। सब लोगों को सपने देखने का अधिकार है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जितने चेहरे मैदान में आ रहे हैं उससे नुकसान होने वाला है या फ़ायदा होने वाला है? नहीं, हमें क्या नुकसान होगा? जनता को ये देखना है कि उनका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, क्या काम किया इन्होंने आवाम के लिए। एक भी काम गिना दे तो आवाम समझ जाएगी कि इसने क्या काम। और अभी सबसे बड़ी चुनौती सीट की भी है ना, अभी कौन सी कैटेगरी में सीट गई है वो भी नहीं कंफर्म अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बिला वजह सभी लोग अभी अपनी अपनी दावेदार। चलिए महबूब भाई, मैं लंबा नहीं करूँगा इंटरव्यू, क्योंकि 3 महीने का वक्त है। 3 महीने में कम से कम मैं आपको 3 बार ज़रूर इंटरव्यू और करूँगा बीच बीच में। एक आखिरी सवाल मैं आपसे सियाने की जनता के लिए ये पूछना चाहता हूँ, अगर चौधरी महबूब चुनाव लड़ता है तो वो कौन से ऐसे काम सियाने की जनता को कराएंगे, या उनका ऐसा क्या एक टारगेट है जो सियाने की जनता के लिए वो करेंगे जीतने के या लड़ने से पहले? देखिए, सभी लोगों के अपने अपने मैनिफेस्टो हैं। ठीक है। कोई कुछ का विकास की बात करेगा, कोई बात करेगा, कोई कुछ बात करेगा। मेरा अपना मानना ये है कि अगर आपका पड़ोसी परेशान है, वो दुखी है, किसी भी जात धर्म का है, कुछ भी, तो आपका किसी भी ओहदे पर रुकने का कोई अधिकार नहीं। मेरा मानना ये है कि जितना कोई किसी भी जात धर्म का कोई भी लोग हो, परेशान नहीं, उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। जो भी नगर पालिका के अंडर में बातें आती हैं, वो सारी सुविधा उन्हें दी जाए। ठीक है। और कोई ऐसा काम विकास का या किसी और से रिलेटेड जो अभी तक नहीं हुआ हो और आप उसको करें, मतलब दावा करें? बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक आध को बता दीजिए ताकि जनता तक पहुंच जाए आवाज़। अभी तो लोग यही समझ रहे हैं कि इसे चमन बना देंगे, ये करा देंगे। जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ताला इसे चमन बना के दिखाएंगे। अच्छा, बस। चलिए, जनता से कुछ कहना चाहेंगे? एक आखिरी अपील, आपको राय दे न दे कि आप चुनाव लड़े न लड़े? ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो जनता से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, जो भी उनका डिसीजन है सर मत है, वो अपनी तरफ से जो भी राय देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया महबूब भाई। तो ये चौधरी महबूब थे। सियाना के अंदर जिस तरह से अब चुनाव की सुगबगाहटें तेज़ हो रही हैं और लगातार नए नए चेहरे निकल के आ रहे हैं, एक लंबी लिस्ट बनाई गई है और उस लिस्ट में इतने चेहरे हैं कि कैंडिडेट ही कैंडिडेट आपको नजर आएंगे। हालांकि जनता को एक बार फिर से हम बता दें, अभी तक सीट का कंफर्म नहीं हुआ है कि सीट कौन सी कैटेगरी में जा रही है, लेकिन चौधरी महबूब ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे अगर उनसे जनता उनको राय देती है और उनको चुनने के लिए उनका अधिकार देती है तो। और उससे भी अहम बात, धोखे तो खा लिए,
अब बारी करने की है, ऐसा चौधरी महबूब का कहना है। देखना होगा आने वाले वक्त में सीट किस कैटेगरी में आती है, चौधरी महबूब मैदान में आते हैं नहीं आते, जनता कितना साथ देती है और सियाने की सत्ता पे कौन काबिज होता, तमाम बातें आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। 3 महीने तक हमारी ये कवरेज ज़्यादातर कोशिश करेंगे हर कस्बे से हम आपको कवरेज दिखाएं और चेयरमैनी के इलेक्शन पे आपको पूरा फोकस रखें। दीजिए इजाज़त, नई खबर के साथ में, नए मुद्दे के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा। नमस्कार, आदाब।